हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम फाइनली आपके लिए मैथ का नया चैप्टर लेके आ गए हैं। नया चैप्टर वैसे नहीं है क्योंकि जो पहले अपने आपको पता होगा टाइम एंड वर्क चल रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के अपन ने इससे पहले 2 वीडियो आपके आ चुके हैं। आज जो आपके ये होने वाला है तीसरा पार्ट है, और इससे पहले जस्ट जो वीडियो आया था वो आया था आपके पाइप एंड टंकी वाला। तो वो भी वैसे जो चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क के अंदर ही आता है, लेकिन अपन ने उसको अलग इसलिए किया था कि आपको जब कभी भी फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़े वो टॉपिक देखने की, तो आप डायरेक्ट ही उसको देख सको, ताकि आपको टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो नहीं देखने पड़े। इसलिए वो टाइम एंड वर्क से अलग किया था हमने पाइप एंड टंकी का। अब जो आज का जो ये चैप्टर होने वाला है, इसके अंदर भी आज क्या होगा आपके कि जो टाइम एंड वर्क का जो ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद में जो अब अगले जो वीडियो आएगा आपके मैथ का, वो अलग ही चैप्टर का आएगा। क्योंकि टाइम एंड वर्क के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सभी करवा दिए। आज कुछ क्वेश्चन वो ऐड किए हैं जो अपने छूट गए थे, जो इस भी टाइप के हमने मतलब और भी बाकी सारे पेपर देखे ना, तो उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो हमने सोचा ये क्वेश्चन भी आपको 5-6 क्वेश्चन ही है, तो हमने सोचा ये क्वेश्चन भी करवा देनी चाहिए, ताकि अगर आपके पूछ भी ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब सबसे पहले आपके लिए कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके लिख लीजिए। इसी के साथ में अगर आप चाहते हो कि जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं या फिर सारे सब्जेक्ट की अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हो और सभी की क्विज अटेंड करना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा के जो टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बना रखे हैं उन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप किस किस के बने हैं, एक एसएसबी का हमने अलग से बना रखा है, एक एसएससी जीडी का अलग से बना रखा है, और एक एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है। इन तीनों में से अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वैसे देखो क्विज जैसे आपके साइंस के, हिस्ट्री के किसी के भी क्वेश्चन हो तो वो अलग अलग नहीं होते, मोस्टली सभी के अंदर सेम ही होते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। अब चलो शुरू कर दें। वैसे ही मैंने आपको बताया था ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अपन वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ पाए थे। बाकी हमने टाइम एंड वर्क के सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो हमने सोचा वो भी आपको करवा देते। देखो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, मैथ आपको तभी समझ में आती है जब आप हर टाइप के क्वेश्चन एक बार खुद से पहले से प्रैक्टिस करके जाते हो। ऐसे नहीं होता कि कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में जाने के बाद ऐसे क्वेश्चन मिले कि आपके पढ़े हुए ही नहीं है, तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। अगर आपके एक बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन होता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है कि 20 टीचर 8 घंटे काम करे तो 60 दिन में 100 कॉपियां चेक कर सकते हैं। यदि 30 टीचर 10 घंटे काम करे तो कितने दिन में 300 कॉपियां चेक करेंगे। देखो अगर आपने कोई सा भी एग्जाम दिया हो तो आपने ये जरूर देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं ये इसी टाइप के जो 5-7 टाइप के आपके जो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं वही सब देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को वैसे तो आप डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हो, और कुछ ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो एक छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से भी करते हैं, ताकि उस फॉर्मूले से आपको सब कुछ याद रह जाता है। फॉर्मूला क्या होने वाला है, वैसे आपने नाम भी सुना होगा, एक आपके MDH मसाला होता है। आप MDH/W आपको याद रखना है। वैसे आप इसको अगर W1 करना चाहो तब आप इस फॉर्मूले को इतना बड़ा भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आपके क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो इसको आप W2 कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके एम क्या होने वाला है, तो एम जो आपके होगा वो आपके मेन, यानी कि जितने भी आदमी दिए होंगे, मैन या वुमेन, तक अब इसमें जेंडर की वजह से परेशान मत हो जाना कि आपने मैन लिखा है वुमेन नहीं लिखा, मतलब जो काम कर रहा है वो यहाँ पे आएगा, आपको एम करना है। फिर उसके पास में आपको अगर डे दिए हुए तो उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद में आपके हॉरियन मतलब जितने भी घंटे दिए हुए वो मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके काम आने वाला है वो नीचे डिवाइड में रहने वाला है। ऐसे ही अगर आपको साथ में डबल दिया हुआ तो ये साथ में W2 वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। बाकी आपको ये याद रखना है MDH/W, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। अब चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर एक तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, आप वैसे देख लेना, मैं छोटा सा यहाँ पे वापस भी लिख देता हूँ, इसको भूलना मत। वैसे भूलने वाली चीज़ भी नहीं है, आपने बचपन से ही सुनते आए हो MDH मसाले होते हैं। तो मैं छोटा सा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं चल रहा है। देखो डिजिटल बोर्ड नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का भी मैसेज आता है कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे अवेलेबल हो सके तो करवाइए, लेकिन डिजिटल बोर्ड देखो इतना बड़ा अभी तक हमारा चैनल भी नहीं हुआ है, और इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम अभी डिजिटल बोर्ड पे करवा सके। तो बाकी देखो हम पढ़ाई के अंदर आपको स्टडी मटेरियल के अंदर या फिर जो भी कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं उसमें कभी भी कंजूसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसको अभी अपन नहीं कर पाते हैं, तो उसी वजह से हम आपको डिजिटल बोर्ड पर नहीं करवा पाते। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां भी आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। अब ये आपके यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखना है आपको। क्या दिया हुआ है कि 20 टीचर है, देखो जो मेन की जगह टीचर आ गए सारे के सारे। अब जो यहाँ पे अगला फॉर्मूले के अंदर क्या है, यहाँ पे आपने देखा डी दिया हुआ है, डी यानी कि कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, और कितना जो
टाइम है या फिर घंटे कितने ले रहे हैं, 8 घंटे। देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पहले दिया हुआ है 8 घंटे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है नीचे कि डब्ल्यू, यानी कि टोटल काम कितना कर रहे हैं। तो ये काम कितना कर रहे हैं, ये 100 कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, ये अपन ने लिख दिया। अब सामने मैंने आपको कहा था कि अगर डबल वैल्यू दी हुई हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, MDH/W2 कर दोगे। तो यही जो सामने वैल्यू दी हुई है वो सब की सब लिखने, देखो मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत होना। अब सामने क्या दिया हुआ है कि 30 टीचर है और इसको क्या कर रहे हैं, दिन कितने दिए हुए, दिन अपने को निकालना है। तो दिन अपन ने मान लिया x दिन के अंदर और 10 घंटे काम करके टोटल काम कितना करना है, 300 करना है। एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी, क्योंकि जितना काम ये इधर वाले लोग कर रहे हैं ये सब के सब, उतना ही तो इनको करवाना है, 300 काम करवाना है, इसलिए इनको इक्वल में अपन ने रख दिया। अब क्या करना होगा आपको, जो आपको सिर्फ इधर उधर अगर जब आप काटोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर होगा। सबसे पहले आप ये भी कर सकते हो, 2 0 से 2 0 काट लो, ये 10 बार चले जाएंगे और ये 10 से इस 0 से ये 0 चला गया और इस 0 से ये 0 चला गया। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 2 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 × 8 कितने हो जाएंगे आपके, 96 आपके राइट आंसर आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनको 96 दिन के अंदर वो 300 कॉपियां चेक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे हमें बताने में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लेंथी लगता होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो आराम से हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बताने में टाइम लग रहा है। जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्यों इतना सब कुछ लिखना है, आप वैसे तो माइंड में भी सोल्व कर सकते हो, ये कट जाएगा, वरना सीधा सा आप इतना लिख के और डायरेक्ट इसको सोल्व कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन थोड़े से चेंजेस भी मिल सकते हैं आपको। 20 यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 25 आदमी 20 घंटे आराम करें, किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। 30 आदमी 14 घंटे आराम करे तो कितने समय में काम पूरा होगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि कुछ स्टूडेंट है इसको जो जल्दी जल्दी के अंदर करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। फॉर्मूला तो आपको पहले ही पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था MDH/W याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला है। तो बार बार फॉर्मूला लिखने का कोई सेंस नहीं होता है। देखो एक मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट की बात बताता हूँ, आप जो अगर मैथ या कोई सा भी सब्जेक्ट सोल्व करते हो, आपको जो भी आप एग्जाम देते हो उस एग्जाम में ये कभी भी मायने नहीं रखता कि आपका आंसर कैसे निकला या फिर आपने कौन से मेथड से निकाला, आपने बेसिक से निकाला या नहीं निकाला, आपने एक्स मान के निकाला या नहीं निकाला, ये कभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपने टिक किया है वो राइट है या नहीं है। अगर वो राइट है तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने किसी ने बेसिक से किया है, और अगर आप टिप्पा लगा के आए हो तो भी अगर आपके राइट है तो आपको उतने ही नंबर मिलने वाले। इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन को समझ के और उसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करो जिससे कम से कम टाइम के अंदर हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे सोल्व किया है। अगर आप मान लो कि ये आपने सीधा सा आइडिया लगा दो, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इतनी 4 डिजिट के अंदर आपका कोई भी आंसर आ रहा है और आपने आगे के 2 डिजिट ही निकाल के और आपके पीछे के आपने निकाले ही नहीं, लेकिन अगर ये राइट आंसर होता है तो भी आपके नंबर पूरे मिलते हैं। ये कोई नहीं पूछता कि आपने कैसे सोल्व किया। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उसी मेथड से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बेसिक के चक्कर में अगर आप रहोगे और लेट हो जाते हो तो फिर वो नुकसान आपको ही होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, एम का मतलब 25 आदमी दिए हुए। अब एक चीज़ जो सबसे बड़ी लॉजिक वाली चीज़ वो ये है कि एक आदमी दिन के अंदर 20 घंटे क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि वो आराम करता है। देखो मैं अलग पेन से और लगा देता हूँ, कन्फ्यूजन मत हो जाना। 20 घंटे वो आदमी क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो आराम कर रहा है, ना कि वो 20 घंटे काम कर रहा है। 20 घंटे वो जब आराम कर रहा है तो इसका मतलब वो काम कितने घंटे कर रहा है, तो वो सिर्फ 4 घंटे ही काम कर, 24 घंटे टोटल होते हैं, तो 20 घंटे तो आराम कर रहा है, तो काम कितने घंटे कर रहा है, सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है। और कितने दिन ले रहा है वो, तो 4 घंटे काम करके 60 दिन ले रहा है। और टोटल काम अगर वहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो आप या तो एक मान सकते हो कि टोटल एक काम कर सकता है, बाकी वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं दिया हुआ। अब इक्वल के अंदर क्या पूछा है आपसे, 30 आदमी ये क्या कर रहे हैं, 14 घंटे आराम कर रहे हैं। 24 घंटे में से अगर कोई आदमी 14 घंटे आराम करता है तो कितने घंटे काम कर रहा है वो, ये तो आपको ही पता होगा। 10 घंटे वो काम कर रहा है तो उसको टोटल काम कितने घंटे में होगा, तो एक्स लिख लो आप। देखो एक चीज़ मत कन्फ्यूजन हो जाना कि सर हमें एक्स वाले नहीं आते, ये कोई एक्स वाला आके नहीं, यहाँ पे आप खुद का ABCD भी लिख लो, आपका नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो लिख लो। यहाँ पे तो वो लिखना है कि ये वैल्यू हमारे पास में नहीं है इसलिए एक्स लिखा है। बाकी इसकी वजह से परेशान मत हो जाना कि एक्स की वजह से सर होते नहीं है। 10 के 2 बार चले जाएंगे, 30 से 60 2 बार चले जाएंगे, और जब इसको आप 2 से ये भी काट सकते हो 5 बार, और ये 5 से 5 बार चले गए, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 20 राइट आंसर आ जाएगा। तो जो टोटल जो काम होगा वो कितने दिन के अंदर हो जाएगा, 20 दिन के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जो अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से समझ लेना। अभी तक आपको कभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है और अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी भी आगे गलत नहीं होने वाले हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, 50 सैनिकों के लिए 40 दिन का खाना उपलब्ध था, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और 10 दिन बाद 10 सैनिक और आ जाते हैं तो ये खाना कितने दिन चलेगा। एक चीज़ आप इसको एक काम करो, पहले क्वेश्चन को भूल जाइए, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये मान लो आपका जो घर है ये ऐसा ही घर है, ऐसे मत हो जाना कि सर मेरा ऐसा घर नहीं है, मान लो ये आपका ऐसा घर है, तो इस घर के अंदर क्या होगा कि आप टोटल 50 आदमी रह रहे हो, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ वही बता रहा हूँ, घर के अंदर आप टोटल 50 आदमी रह रहे हो और आपके घर के अंदर मान लो कि बाहर आप कहीं भी जा नहीं सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, आराम से समझ सकते हो ना, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपने कंडीशन देखी थी, 50 आप आदमी घर में रहते हो, लॉकडाउन के अंदर आपके पास घर में खाना था, बाहर जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ 40 दिन का आपके पास में खाना था, ठीक है, 50 आदमी थे, 40 दिन का आपके घर के अंदर खाना था, तो आप उसको, इसका मतलब है कि आप 50 आदमी का 40 दिन लॉकडाउन लगा रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से खाना खा सकते हो। लेकिन अब देखो फिर क्या होता है, फिर क्या घटना घटी है आपको, जैसे आप मूवी में सुनते हो ना कि फिर क्या घटना घटी थी, वही समझ लो कि फिर एक ऐसी घटना घटी कि आपके जो 40 दिन का जो खाना था उसमें से आपने 10 दिन तो खाना खा लिया है, अब जो 10 दिन के बाद की बात चल रही है, यानी कि अब आपके कितने दिन का खाना बचा हुआ है घर में, 30 दिन का खाना बचा हुआ है, और कितने लोगों के लिए बचा हुआ है, 50 लोगों के लिए खाना बचा हुआ है। अभी देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया आपको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इतना ईजी क्वेश्चन है कि आराम से हमेशा आपको 1-2 नंबर देख के जाते हैं। यहाँ पे क्लियर समझ गए होंगे आपके कि 30 दिन का खाना बचा हुआ है 50 लोगों के लिए, ये घर में खाना बचा हुआ है। अब आपने क्या किया कि लॉकडाउन की वजह से मान लो कि आपके फैमिली में कोई और मेंबर आ गए, लेकिन खाना तो कितने दिन का बचा हुआ है, तो 30 दिन का बचा हुआ था 50 लोगों के लिए, लेकिन 10 जब और मेंबर आ जाते हैं, पहले आप कितने लोग थे, 50 लोग थे, 10 मेंबर और आ जाते, इसका मतलब आप कितने लोग हो गए, आप 60 लोग हो गए। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, इन दोनों का आप इक्वल में क्यों रखा, आपके समझ में आ गया होगा कि टोटल खाना है ना वो कितना है, 30 × 50, यानी कि जो 30 दिन तक 50 लोगों के लिए जो खाना चले वो अपने पास अवेलेबल है। लेकिन अब जो ये खाना है 60 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, इससे जब आप काटोगे तो ये 2 बार चले जाएंगे और 2 से 50 को जब आप काटोगे तो 25 बार चले जाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके कि जो टोटल जो खाना चलने वाला है वो 25 दिन तक चलने वाला है। देखो मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को मैं आपको जितना सिंपल करके समझा सकता था उतना सिंपल समझा दिया है। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा बता देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको एक बार वापस समझने की कोशिश करना, वापस अपन लिखेंगे नहीं इस क्वेश्चन में, बस सीधा सा जो दिया हुआ है मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि 50 सैनिक, चलो मैंने आपको घर वाला एग्जाम्पल दिया था, वापस सैनिक नहीं लाते बीच में और कंफ्यूजन हो जाओगे। आपके फैमिली के अंदर 50 आदमी थे, 40 दिन का खाना बचा हुआ था, फिर आपके लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो लॉकडाउन लगने की वजह से 10 दिन तक आप सभी ने जो 40 दिन का जो आपका खाना बचा हुआ था उसमें से 10 दिन तक आप सभी ने खाना खा लिया। लेकिन 10 दिन के बाद में एक ऐसी घटना घटी कि आपके 10 लोग और आ गए घर में। तो 10 लोग और आने का मतलब, इनमें कंफ्यूजन मत हो जाना, 10-10 के अंदर क्या हो रहा है कि एक तो 10 दिन के बाद में लिखा हुआ है, यानी कि टोटल 40 दिन थे, उसमें से अब सिर्फ 30 दिन का खाना बचा हुआ है 50 लोगों के लिए। 10 दिन बाद तो यही होगा ना, जैसे मान लो एक बार 10 लोग और आ गए, उसको अपन साइड में रख देते। आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि एक काम हुआ है कि आपके 40 दिन का खाना था, आपने 10 दिन तक खाना खा लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने दिन का खाना बचा हुआ है, तो सीधा सा आप ये बोलोगे ना कि 30 दिन का खाना बचा हुआ है, 50 लोग खाए उतने लोगों के लिए, ठीक है। अभी लेकिन क्या कंडीशन हुई है कि आप 50 लोग नहीं हो, 10 लोग और आ गए, यानी कि टोटल जो आप पर्सन हो गए घर में कितने, 60 लोग हो गए हो। अब आपके ये खाना कितने दिन चलेगा, जब आप इसको काटते हो तो आपका राइट आंसर कितना आ जाता है, 25 आपका राइट आंसर आ जाता है। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन भी उसी हिसाब से लिया हुआ है। अब की बार आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन अब की बार आपको देखो घर फैमिली में नहीं घुमाना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन उसी को ही सोल्व करेंगे। 170 सैनिकों के लिए 543 दिन का खाना उपलब्ध था, लेकिन 43 दिन में बाद 30 सैनिक और आ जाते हैं। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, ढंग से समझ लेना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको जरूर समझ लेना। 170 सैनिकों के लिए 543 दिन का खाना उपलब्ध था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक जो मैं दिया हुआ है, ये आप अगर कभी पेपर के अंदर सोल्व करते हो तो आपको ये जो अभी बता रहा हूँ मैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। टोटल जो आपके खाना है वो 170
सैनिकों के लिए 543 दिन का खाना आपके पास में अवेलेबल है। अब आपको चीज़ ये ज्ञान रखना कि आपसे क्या पूछा, 43 दिन बाद, यानी कि 543 में से 43 दिन आप ऑलरेडी खाना खा चुके हो। तो 43 दिन बाद मतलब कि अब कितने दिन का खाना बचा आपके घर में, 500 दिन का वहाँ पे सैनिकों के पास खाना बचा है। लेकिन आपने यहाँ पे देख लिया कि आपके कितना है कि 43 दिन घटने के बाद में अब आपके पास में 500 दिन का खाना बचा हुआ है। कितने लोगों के लिए बचा हुआ है, 170 लोगों के लिए बचा हुआ है। ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो एग्जैक्ट मैंने आपको लिख के बताया, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। अब जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो 43 दिन बाद यानी कि जो 500 दिन का जो खाना बचा हुआ है उसके अंदर 30 सैनिक और आ जाते हैं, यानी कि पहले जो सैनिक थे वो कितने सैनिक थे, 170 सैनिक थे, अब 30 और आ गए, तो टोटल जो सैनिक हो गए कितने हो गए, 200 हो गए। इनके लिए खाना कितने दिन चलेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जब आप इनको काटते हो तो आपके आराम से आंसर आ जाएंगे। जब इसको आप जब काटोगे तो आपके ये कितनी बार चले जाएंगे, इसको भी जब आप काटते हो तो 85 बार, और जब 85 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका राइट आंसर क्या आ जाता है, 425 दिन तक ये खाना चलने वाला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, 425 दिन चलेगा। इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत हो जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। सबसे इनकी अच्छी बात ये है कि सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये मत समझने रटने की कोशिश करो कि मैंने करवाया कैसे, आप ये समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तब आपसे ये क्वेश्चन होते हैं। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर दिया हुआ है कि कुछ श्रमिक किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं, 10 आदमी और आए होते तो ये काम 30 दिन पहले खत्म हो जाता। तो बताइए इसमें कितने आदमी काम कर रहे थे। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जब बेसिक से मतलब या फिर आप कह सकते हो एक्स मान के करते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस आप ये डरना मत कि एक्स से करते हैं या वो करते हैं, आप बस डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। मैं देखो कैसे कैसे लिख रहे हैं, आप ये एक बार जरूर देखना कि इस क्वेश्चन की जो अपन लैंग्वेज लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तब आपका आराम से ईजी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कुछ श्रमिक जो किसी काम को यानी कि किसी को दे दिया था, आप इसको एक्स मान लो, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन के अंदर कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, एक्स इंटू जब आप 40 कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी ये टोटल काम है। अब क्या किया गया है कि 10 आदमी और आ जाए, यानी कि पहले कितने आदमी थे, एक्स आदमी थे, 10 आदमी और। अब एक काम करना है, ये कितने दिन पहले ये काम खत्म हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मान के चलनी है, ये काम कितने दिन पहले खत्म हो रहा है, 10 दिन पहले खत्म हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 30 दिन मानोगे, यहाँ पे क्योंकि मैंने ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, अगर आप इसको 30 दिन पहले मान के खत्म करोगे, यहाँ पे अगर आप 30 दिन मानते हो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपके काटने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये मान लेना कि 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, यानी कि टोटल जो काम 40 दिन में हो रहा था अब वो 10 दिन पहले खत्म हो रहा है, यानी कि कितने दिन में खत्म हो रहा है, 30 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसको बस आपको सोल्व करना है। जब आप 140 को सोल्व करते हो तो ये आपके कितना आ जाएंगे, 40x आ जाएंगे। अब जब इसको आपको पता होगा कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वैल्यू क्या आ जाएगी, 30x प्लस 10 और 30 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 300 वैल्यू आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था अपन ने वही लिखा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। अब जो आगे सोल्व करेंगे अपन कैसे करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ही पता होगा कि जो x की वैल्यू इधर आ जाएगी, जब 40x माइनस 30x, ये देखो अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे सोल्व करते हो तो ये सब मत लिख लेना, डायरेक्ट इसको 10x कर लेना। तो वैसे भी देखो मैं यहाँ भी 10x की करके बता देता हूँ आपको। अब जब इसको 40 इधर आएगा, 40 में से 30 माइनस जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 10x, और जो वैल्यू आएगी सामने वो कितने बचेगा, 300 बच जाएगा। और जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 30 आ जाएगी। यानी कि जो शुरुआत में जो आपके कितने लोग थे जो काम कर रहे थे वो 30 लोग थे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 30 लोग थे 40 दिन में काम कर रहे थे। अब चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक ये जरूर ध्यान देना, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो लैंग्वेज है वो हल्की सी घुमाई हुई है। आपको मैं बाद में बताऊंगा, जब आंसर निकलेंगे तब पता चलेगा कि स्टूडेंट जो छोटी सी गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार किसी काम को 46 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। शुरुआत में 117 आदमी काम पर लगाए जो 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन 33 दिन बाद आकर देखता है कि 4/7 काम ही पूरा हुआ है। कितने आदमी काम पर और लगाएं कि प्रत्येक आदमी 9 घंटे काम करके ये काम समय पर खत्म हो जाए। देखो अच्छे खासा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको इसकी लैंग्वेज भी समझ में आ गई तो आपके 90% क्वेश्चन तो आपके पहले ही सोल्व हो चुका है। अब बस आपको सीधा आंसर निकालने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको देखो एक छोटी सी टेबल के जैसे बता देता हूँ, बाकी इतना मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब आप पेपर में सोल्व करो इस टाइप से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलनी चाहिए, और दिमाग में कैलकुलेशन कब चलती है, जब आप अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक ठेकेदार किसी काम को 46 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम है वो कितना होना चाहिए, 46 डेज का टाइम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या किया गया है कि यहाँ तक मान लेते हैं कि
शुरुआत में कितने आदमी थे, 117 आदमी उसने लगाए, यानी कि जो आपके मेन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 117 है। उसके बाद में जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 8 घंटे का टाइम दिया हुआ है, 8 घंटे काम करता है। और उसके बाद में जो दिया हुआ है अपना कि कितने दिन काम करता है, तो डे कितने दिया हुआ है, 33 दिन काम करता है। ये 33 दिन कहाँ से आए, क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे जो 33 दिन लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 33 दिन बाद आकर देखता है कि 4/7 ही काम हुआ। तो यहाँ पे क्या पता चला आपको कि जो ये 33 दिन है यहाँ तक कितना काम हुआ है। तो एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक आपके जो काम हुआ है वो 4/7 ही काम हुआ है। अब जो पीछे बचा, पीछे दिन कितने बचे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टोटल काम दिन है वो 46 है, 33 दिन काम कर लिए, इसका मतलब पीछे आपके दिन बचे 13 दिन। काम कितना करना है, 3/7 काम बाकी बचा है। अब जो कितने और आदमी लगाए, यानी कि आपसे ये पूछी गई है कि जो मेन की जो वैल्यू है वो कितने लगाएं, कि जो हर 9 घंटे काम करके और काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, जो पीछे बचा हुआ है वो काम आपके 13 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। देखो थोड़ी सी आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन हम भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा देखो, अगर डिजिटल बोर्ड होता है हमारे पास तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन अच्छे करवाने और आपको ये 100% समझ में आ जाएंगे, बस ये गारंटी है। तो अब चलो देख लेते हैं अपन क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये दिया हुआ है आपके, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था आपको याद होगा, MDH फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, MDH/W1, और इसी के सामने क्या लिखना है आपको, MDH/W2। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको शुरुआत में। तो अब इससे आप कैसे सोल्व करोगे, इसमें जो जो दिया हुआ है वो वैल्यू रख दो, आपके राइट आंसर एकदम आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चलो इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या इधर कर लेते हैं। इधर करने से तो आपको और पहले ये वैल्यू याद कर लेना आप, कि एक साइड देखो क्या दिया हुआ आपके, M1 की जो वैल्यू 117 है, 8 घंटे, और आपको जो दिन दिए हुए हैं कितने, 33 दिन दिया हुआ है। एक साइड आपको मेन की वैल्यू निकालनी है 9 घंटे और 13 दिन के अंदर। इसको बस जब आप फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो आपके राइट आंसर आ जाएंगे। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखना अभी, तो मैं पहले थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे इसके हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। तो जो वैल्यू दी हुई है कितनी, M की वैल्यू है 117 दी हुई है, 117, और जो दिन है वो कितने हैं, 33 दिन है, और जो घंटे दिए हुए 8 घंटे दिए हुए। काम जो टोटल है वो काम कितना हुआ है ये ज़रूर याद रखना। काम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 4/7 काम करता है। इसके बराबर क्या करना है आपको, टोटल कितने लोग लगाएंगे, 100 हो जाएगा। उसके बाद में काम कितने दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर करना है। कितने घंटे, 9 घंटे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 घंटे, और कितना काम बचा है, 3/7 बचा है। टोटल काम 7 है, उसमें से 4 पहले कर लिया गया, तो काम कितना बचा है, 3/7 बचा है। अब ये 7 से 7 चले जाएंगे, आपको पता होगा इक्वल में जो संख्या होती है वो कट सकती है आमने सामने वाली। अब इसको क्या करना है आपको, कि जब 13 से आप काट दो, ये कितनी बार चले जाएंगे, 9 बार चले जाएंगे, और 9 से ये चले जाएंगे 9, और अब 4 से जब आप इसको काटोगे तो 2 बार चले जाएंगे। और अब जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, ये 33 इंटू जब आप करोगे 66 और इंटू 3 कर लोगे, तो आपके राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 198। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं एक इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। अब जो आप अगर ऑप्शन में देखोगे, तो सबसे पहले चलो मैं आपको ऑप्शन ही दिखा देता हूँ, इसमें भी शायद यही होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे जो पहला ऑप्शन होता है वो आपके यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, 198। और जो मोस्टली जो स्टूडेंट क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे वो इसका आंसर 198 ही करके आएंगे। लेकिन आप एक क्वेश्चन में ज्ञान दो यहाँ पे, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, कि आपसे पूछा गया है कि कितने आदमी और लगाएं। ये तो जो आपके 198 आए हैं ना, ये टोटल आदमी है, ये और नहीं है, ये आए हैं टोटल आदमी कितने लगाएं, और आपके जो निकालना है कि और कितने लगाएं। तो इसका मतलब है कि जो 198 आया है इसमें से पहले आपके कितने आदमी लगे हुए थे, 117 लगे हुए थे। जब अब जो निकल गया है, यानी कि जो 81 जो आंसर आया है ये आपका राइट आंसर है। कि टोटल आदमी पूछे तो 198 होंगे, पहले कितने थे, तो 117 थे, और नए कितने आए, 81 आए, और यही आपसे पूछा गया है कि नए आदमी कितने लगाए गए थे। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 81 आदमी और लगाए जाएंगे। इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा हो गया होगा आंसर में, क्योंकि कई जगह थोड़ा सा पेन भी सही नहीं चला है, तो फिर भी आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर राइट कैसे निकला आपके। 81 198 मत करके आ जाना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर है कि 3 आदमी किसी काम को 4 दिन के अंदर करते हैं, 4 महिलाएं 5 दिन में, 5 बच्चे 6 दिन में करते हैं। इस काम को एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे मिलकर पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ये तो देखो आपके नॉर्मल टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
थोड़ा सा देखो यहाँ छोटा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा वैसे लैंग्वेज में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेन के अंदर जब आप बात करोगे तो 3 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में काम कर रहे हैं, वही का वही काम है। वुमेन है वो 4 महिलाएं कितने दिन में काम कर रही है, 5 दिन में काम कर रही है। और जो चाइल्ड है वो कितने 5 बच्चे हैं, वो 6 दिन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी, जो टोटल काम हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 20 हो जाएगा जो वुमेन है, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 12, 20 और 30 का आपके 60 एलसीएम आ जाएंगे। अब जब आप इसको सोल्व करते हो तो 12 में से 5 चले गए ये, और इनकी जो वुमेन की जो कैपेसिटी आएगी 20 की 3 बार आ जाएगी, और जो चाइल्ड की है वो 2 की कैपेसिटीज आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि तीनों एक एक मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो बस ईजी क्वेश्चन हो गया, जो नॉर्मल टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन हो गया। तो जो टोटल है वो 60 मान लो आपके जो टोटल काम है। अब एक आदमी की 5 कैपेसिटी, एक वुमेन 3 कैपेसिटी और बच्चे की 2 कैपेसिटी, तो तीनों को आपको ऐड कर लो, 5, 3, 8 और 2, 10, यानी कि 10 की कैपेसिटी जब काम करेंगे तो आपके जो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 डेज के अंदर काम हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर है। 6 दिन के अंदर आपका टोटल काम हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो अपने टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए, और जो अपन ने पहले 2-3 जो पहले भी किए थे पार्ट आए थे इसी चैप्टर के, वो आप जरूर देख लेना। तो आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, आप हमें टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बस आप ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सीरीज आपके लिए यूजफुल हो रही है नहीं हो रही, और आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगला चैप्टर कौन सा लेके आना है ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सकते हो। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।